नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दिशा राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने भगत सिंह की बात करी थी। भगत सिंह की जीवनी हमने पिछली कक्षा में उन महत्वपूर्ण बातें परीक्षा में पूछी गई और इम्पोर्टेंट बातों पर हमने चर्चा करी थी। भगत सिंह तो आज की युवा पीढ़ियों के लिए भगत सिंह आदर्श है और सभी उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, क्योंकि एक वो लड़का जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया और 23 साल की उम्र के अंदर खुशी खुशी हंसते हुए, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने कहीं से उसको अरेस्ट किया है और कहीं से पकड़ के लाए हैं जबरदस्त, खुशी खुशी खुद ने गिरफ्तारी दी। जैसा कि पिछली क्लास में हमने बात की थी 8 अप्रैल 1929 की असेंबली बम कांड की, और हमने ये भी कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते थे कि वो अपनी गिरफ्तारी दें, क्योंकि उससे और डैमेज भी हुआ उनके संगठन को उससे बहुत बड़ा। लेकिन उन्होंने कहा अंग्रेज बहरे हो गए हैं और उनको जगाने के लिए, उनको सुनाने के लिए एक बड़ा धमाका करने की जरूरत है। ऐसे विचार थे भगत सिंह के। तो हम क्लास शुरू करें उससे पहले इनके विचारों से कुछ जो पंक्तियां ज़्यादातर कहा करते थे। इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता। यानी मेरे खून में, मेरे रोम रोम में इनकलाब इस तरह बसा है। मैं इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता है। यानी खून में मेरे आज़ादी, देशभक्ति, इनकलाब इतना कर चुका है कि अब मैं इश्क करना चाहूं, है ना, शादी करना चाहूं, दुल्हन लाना चाहूं, तो मेरी दुल्हन तो कौन है? मौत है। आगे इनके कथनों में हम पढ़ेंगे, वाक्यांश में पढ़ेंगे। तो और कुछ इन पे वाक्यों पे चर्चा करें इनके प्रमुख कथनों में। तो लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधे पर तो जनाजे उठाए जाते। ये सारे विचार हैं, ये सारे कथन हैं भगत सिंह के, और ये जनमानस को उसमें भी झकझोर के रख दिया था। एक अहिंसा की, गांधी की विचारधारा एक तरफ अलग चल रही थी और दूसरी तरफ जब भगत सिंह ने अपनी कुर्बानी दी, आगे होकर कुर्बानी दी, तो पूरा भारत रो उठा। और ऐसे क्रांतिकारी विचार एक अलग पक्ष है। आज की क्लास में हम भगत सिंह का रखने जा रहे हैं, तो लोग उन्हें क्रांतिकारी दल में शामिल संगठनकर्ता के रूप में, लेकिन आज की हम क्लास में हम इन विचारों की जब बात करेंगे तो भगत सिंह का एक दूसरा पक्ष भी आपके सामने आएगा। वो है एक दार्शनिक, एक लेखक का पक्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज की क्लास में। तो जब पहले मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूं आपको भगत सिंह के लिए। तो शहीद भगत सिंह ही लिखता हूं मैं हर बार, शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह। 3 महत्वपूर्ण बातें आपको इसमें जाननी होगी। 3 महत्वपूर्ण बातें क्या है? 3 महत्वपूर्ण बातों में है जन्म, एक गिरफ्तारी क्यों देनी पड़ी बमकांड के लिए, असेंबली बमकांड, और एक है इनकी तिथि या फांसी की तारीख निश्चित हुई थी, उससे पहले ही इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई। तो जन्म में, जैसे कि हमने पिछली क्लास में बात की कि इनके 2 सितंबर के महीने में 2 जन्म डेटें अपन लेते हैं, बार बार 2 चीजें पढ़ते हैं। वो 2 डेटें कौन कौन सी है? तो एक है 27 सितंबर और एक है 28 सितंबर। एक बहुत बड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, मैं आपको बताऊंगा भी। तो 1907 के अंदर इनका जन्म है। तो अपने को क्या करना है? अपने को जब भी आए तो अपने को करना है 28 सितंबर तो 7। ये आप अगर दोनों आ जाए तो आपको ये करना है। 2 तारीखें मिलती है इनके जन्म की, 27 सितंबर और 28 सितंबर। तो अपने को 28 सितंबर इसका फाइनल मानना है। फिर अगर हम बात करें बमकांड की, असेंबली बमकांड के अंदर बटुकेश्वर दत्त के साथ में, ये सब हम चर्चा कर चुके, मैं वापस आपको करा रहा हूं। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका था। ध्यान रखो, बम फेंकना, कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ था। अब अंग्रेज सरकार इनको बड़ी सजा देवे कैसे? इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि लाहौर षड्यंत्र नाम से अंग्रेजों ने एक षड्यंत्र रचा और सैंडर्स की हत्या में
को जो है दोषी ठहराया गया और सैंडर्स की हत्या के कारण उस जुर्म में इनको क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। क्योंकि बम कांड के विरोध में तो ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा, 20 साल उम्र कैद दे सकते थे, लेकिन सैंडर्स की हत्या के जुर्म में इनको क्या दी गई, फांसी की सजा दी गई। तो ये जो घटनाक्रम है ये हम पढ़ चुके हैं पहले। 8 अप्रैल 1929 को एक महत्वपूर्ण तारीख 28 सितंबर और दूसरी महत्वपूर्ण तारीख 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका, जिसके बाद इनको अरेस्ट, इन्होंने खुद ने गिरफ्तारी दी और गिरफ्तारी के बाद में पूरे भारत में इनके ऊपर लेख लिखे जाने लगे और बहुत वाइड इनका जो नेटवर्क था वो लोगों की पहुंच तक आया कि अच्छा ऐसे लोग भी हैं जो आज़ादी के लिए लड़ भी रहे हैं और इस तरह से लड़ रहे हैं कि वो अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण डेट है 23 मार्च 1931। मैं तो इसी दिन को शहीद दिवस कहता हूँ। बहुत सारे लोग 30 जनवरी 1948 के दिन महात्मा गांधी को गोली मारी गई थी तो उस दिन को मानते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ असली शहीद दिवस अगर आपको बात करना है तो 23 मार्च 1931। इस दिन 3 नवयुवक भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी दी गई 23 मार्च 1931। हंसते हंसते, मेरा रंग देख बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला आपने सुना होगा। तो हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये नवयुवक फांसी पे। वास्तव में एक यंग लड़के जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, ऐसी फौज उनके बाद में खड़ी हो गई भारत में। तो बहुत सारे बातें हैं, सारी हम पिछली क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं। तो ये कुछ 3 तारीखें अपने को 3 डेट्स हैं याद रखनी है, कंठस्थ करनी है। 28 अप्रैल, 28 सितंबर, 8 अप्रैल और 23 मार्च 1931। ये इनके वाक्यांशों में पहले हम बात करें कि अंग्रेज जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो बहरे हो गए हैं। अंग्रेज बहरे हो गए हैं और उन्हें ऊंचा सुनाई देता है और उनको सुनाने के लिए एक बड़ा धमाका जरूरी है। और ये बात, ये कथन को ही आधार बना के इन्होंने असेंबली बम फेंके। क्या तारीख थी वापस, 8 अप्रैल तो 29, इंपॉर्टेंट डेट है, भूलना मत। तो अंग्रेज बहरे हो गए, उन्हें ऊंचा सुनाई देता है, जिसके लिए बड़ा धमाका जरूरी है। और जब असेंबली बम फेंके, अटल भाई पटेल उसके अध्यक्ष थे असेंबली के, तो उस समय जब बम फेंके तो इन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, और साम्राज्यवाद के खिलाफ भी नारे लगाए इन्होंने। तो जब असेंबली में बम फेंके, और उसी समय इनका कहना था कि अंग्रेज क्या हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। और इनका कहना था मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं एक क्रांतिकारी हूं। क्योंकि उस समय में कांग्रेस की विचारधारा, नरम दल विचारधारा ज्यादा हेवी थी। तो लोगों को लगता था कि ये जो बाकी उनके इतर गतिविधियां कर रहे हैं वो सारे के सारे टेररिस्ट हैं। तो उस समय की सरकार इनको टेररिस्ट ठहराना चाह रही थी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, मैं तो क्रांतिकारी हूं और मुझे क्रांति पर विश्वास है कि हम एक न एक दिन भारत माता को आजाद करा के मानेंगे। हमें युवाओं को बम पिस्तौल देने की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में भेजकर ग्रामीणों को क्रांति के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी क्रांति उठी, शहरी क्षेत्रों में तो अंग्रेज और पार पालेंगे, लेकिन जब ग्रामीण क्षेत्रों से भी क्रांतिकारी लोग आ गए तो अंग्रेज उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। एक और क्रांति बम और पिस्तौल से नहीं आती, बल्कि समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था की समाप्ति हेतु होती है ना। बम और पिस्तौल से नहीं है, ये समाज में अन्याय हो रहा है, वो व्यवस्था में क्या करनी है, समाप्त करनी है। क्रांति का तलवार में धार जो है वो वैचारिक पत्थर से आती है। बड़े विचार, मैंने आपको शुरुआत में कुछ विचार कहे, बड़े अच्छे वाक्य, बड़े अच्छे विचार, बहुत सारे विचार हैं इनके। तो उनमें से कुछ मेन अपने लिए हैं। भारत में संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक शोषण होता रहेगा, यानी भारत में हो रहे शोषण के खिलाफ भी इन्होंने बहुत पुरजोर तरीके से आवाज उठाई। ये कुछ इनके कथन थे। अब हम बात करते हैं इनके द्वारा रची गई पुस्तकों। तो सबसे पहले जब इनको फांसी दी जा रही थी तो फांसी के समय ये एक पुस्तक पढ़ रहे थे, का नाम था रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन पढ़ते समय जब इनको कहा चलो भाई तुम्हें फांसी देनी, तो ये उस पुस्तक को रखा और बड़े ही सहर्ष साथियों के साथ जैसे कंधा मिला के फांसी के लिए चले गए। एक बड़ा
बड़ा बड़ा उदाहरण है ये, अपने आप को कुर्बान कर देना और हंसते हंसते देश पे कुर्बान कर देना। तो फांसी की जब दी गई ने उस समय में क्लारा जेटकिन एक लेखक हैं, उनकी पुस्तक थी रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन। रेमिनिसेंस ऑफ लेनिन ये पुस्तक क्या कर रहे थे उस समय, ये पुस्तक का पढ़ रहे थे। यानी ये साम्यवाद से प्रभावित थे, लेनिन के संघर्ष से बहुत प्रभावित थे। एक बार लाला जी ने तो कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि भगत सिंह जो है वो मुझे क्या बनाना चाहता है, वो मुझे लेनिन बनाना चाहता है। लाला लाजपत राय ने कहा भगत सिंह लेनिन बनाना चाहता है। तो आइडियल ऑफ सोशलिज्म, ये कुछ पुस्तकें थी जो प्रकाशित नहीं हो पाई, इनकी कुछ पुस्तकें थी जो प्रकाशित नहीं हो पाई। में आइडियल ऑफ सोशलिज्म, द डोर टू डेथ, ऑटोबायोग्राफी, और एक द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, द डोर टू डेथ, और डेथ। ये पुस्तकें कभी प्रकाशित ही नहीं हो पाई, देखी तो गई लेकिन इनको प्रकाशित नहीं होने दिया गया क्योंकि अंग्रेजों को बहुत खतरा था। और अब ये देख ले कि इनके अंश जो हैं, बहुत सारी पुस्तकें हम नीचे देखेंगे, है ना, जैसे जिनमें इनकी आत्मकथा है, इसमें समाजवाद का आदर्श है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन है, मृत्यु के द्वार पर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पुस्तक थी इनकी वो है मैं नास्तिक हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकों में आपको ये ध्यान में रखनी है, मैं नास्तिक हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पुस्तकों में मैं नास्तिक, में इन्होंने नास्तिक रहने के कारण बताए थे। अब कुछ जगह इनको अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है, वाई आई एम एथिस्ट, इसी बुक का नाम है, वाई आई एम एथिस्ट। तो ये हिंदी में लिखी चाहिए, वही बुक वही है, ये बुक वही है, वाई आई एम एथिस्ट। एक और इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, वो है जेल डायरी ऑफ भगत सिंह, जेल डायरी ऑफ भगत सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। इन्होंने अपने जेल के अंदर क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या वृत्तांत हुई, उसके बारे में लिखा है। एक और उनकी पुस्तक है मैं भगत सिंह बोल रहा हूं, का नाम है मैं भगत सिंह बोल रहा हूं। इसी पुस्तक को आगे नाम दिया गया था रिवोल्यूशनरी थॉट्स, रिवोल्यूशनरी थॉट्स में भगत सिंह बोल रहा हूं। और एक पुस्तक है जेल डायरी ऑफ भगत सिंह। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है मैं नास्तिक क्यों हूं। तो दोस्तों ये भगत सिंह, ये चार यही जीवनी है जो आज सबसे ज्यादा लोगों को, युवाओं को भारत के अंदर, दुनिया में प्रभावित कर पाती है। मैं इस तरह वाकिफ हूं, मेरी कलम, इस कदर वाकिफ हूं मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इस कदर वाकिफ हूं मेरी कलम और मेरे जज्बातों से, मैं इश्क भी लिखना चाहूं, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो लाभ लिख जाए। ये विचारों के साथ समाप्त करते हैं। दे रहिए, बने रहिए, अपना भविष्य बनाते रहिए। बहुत बहुत